Okay, dear students, now we are moving towards to the in-text question number 10, and the question is the hexa aqua manganese 2 ion. सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स दिया है hexa aqua manganese 2 ion contain 5 unpaired electrons, while hexa cyano ion contain only 1 electron, unpaired electron. Explain the uses of the crystal field theorem. दोस्तों क्रिस्टल फील्ड थ्योरम की जो की फैक्टर है वो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेमोराइज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में I माइनस जो है इट इज कंसीडर एज अ वीक लिगेंड और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो उसका स्ट्रांगनेस बढ़ता जाएगा. तो सबसे स्ट्रांग लिगेंड किसको कंसीडर किया गया? CO को, और I माइनस को क्या गिना गया? वीक लिगेंड अकॉर्डिंग टू होम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरम. पहले ये सीरीज बराबर ध्यान से लिख देने का. उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट बात है, इफ द डेल्टा O is greater than P, strong field ligands are there, तो fourth electron is introduced in T2G orbital, so less spin complex are obtained. less spin का मतलब जिसमें कम अनपेड इलेक्ट्रॉन है ऐसे कॉम्प्लेक्स बनेंगे. and if the delta O is less than P, so we can say that weak field ligands are there. Fourth electron should go in EG orbital and we can say more spin complex is there. तो दोस्तों पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरम में ये जो आपको कॉम्प्लेक्स दिया है हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 आयन, वो कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है. तो यहाँ पे लिखेंगे मैंगनीज का मतलब Mn, हेक्सा एक्वा का मतलब H2O 6 और ऊपर लिखा है +2. ये उसका फॉर्मूला बनेगा. दोस्तों सिंपल पता चल गया है कि ये आपका Ml6 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है. कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है? Ml6. दोस्तों क्रिस्टल फील्ड थ्योरम में जो स्प्लिटिंग का थ्योरम है, तो भाई these three are the degenerate 3D orbitals. इसका एनर्जी सबसे पहले कम होता है, बराबर. But when the ligands came near to here in d orbital, they are going to be excited, and when the ligands are donating their non-bonding pair of electron, it going to be split in two categories, and these two categories are the 3 orbital which have a low energy are considered as a T2G, and 2 orbital which have a higher energy are considered as a EG. ये T2G वाली ऑर्बिटल कौन से रहेगी? तो dx² - y² and dz². और EG वाली ऑर्बिटल कौन सी रहेगी? तो dxy, dyz and dzx. ये आपकी कौन सी ऑर्बिटल रहेगी? EG. दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब Ml6 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स रहता है तो उसका ज्योमेट्री रहेगा दोस्तों ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं at that time what happens? So these two orbital dx² - y² and dz² are forming more repulsion, while dxy, dyz and dzx orbital are formed less repulsion. एक गलती से मैंने ऊपर नीचे लिखा था दोस्तों. these three orbital जो है dxy, dyz and dzx, जिसको हमने T2G बोला है, उसका एनर्जी कम होता है, रिपल्सन कम होता है, और रिपल्सन कम होता है उसकी वजह से क्या होता है? उसका एनर्जी कम बनता है. ये dx² y² and dz² ऑर्बिटल जो है उसका रिपल्सन कैसा होता है? ज्यादा. कौन से कॉम्प्लेक्स में दोस्तों? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में. तो इसका स्प्लिटिंग इस तरह से होगा. तो ये उसका बेस है. ओके फ्रेंड्स, अगर हम 11th के अंदर जाए तो 11th के अंदर d ऑर्बिटल के बारे में हमने पढ़ा था. तो d ऑर्बिटल है डबल डबल टाइप ऑफ शेप. उसका शेप कौन सा है दोस्तों? डबल डबल टाइप ऑफ शेप. x y and z आर द डायरेक्शन. ओके, यहाँ पे dxy, dyz and dzx, यहाँ पे रहेगा dx² - y² और यहाँ रहेगा dz². इसके अंदर जो डबल डबल है वो कैसे अरेंज हुए हैं दोस्तों? तो dxy में ऐसा रहेगा प्लस माइनस, फिर इसके अंदर ऐसा रहेगा प्लस माइनस, इसके अंदर ऐसा रहेगा
प्लस माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जो डबल डबल के शेप है वो ऐसे बनेगा और इसके अंदर कुछ उसका शेप ऐसा था, ऐसा हमने 11th में सीखा था। तो दोस्तों हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये 3 ऑर्बिटल का सेट जिसको हमने बोला था क्या T2G, इसके अंदर जो डबल का जो लोब्स है, डबल का जो लोब्स है दे आर लेस बिटवीन द एक्सिस। ये जो लोब्स है वो कहाँ पे रहता है, इट लाइज बिटवीन द एक्सिस, और इसके अंदर जो लोब्स है देयर लाइज ऑन द एक्सिस। इसलिए ये 3 सेट को बोला गया है T2G और ये 2 सेट को बोला गया है क्या दोस्तों, EG। समझ में आई बात? क्यों ये 3 को T2G बोला, क्योंकि तीनों का जो डबल डबल शेप का जो अरेंजमेंट है दे अरेंज बिटवीन द एक्सिस, और यहाँ पे जो लोब्स का अरेंजमेंट है दे अरेंज ऑन द एक्सिस, इसलिए इस सेट को बोला गया T2G, इसको बोला गया क्या, EG। तो ये क्वेश्चन का दोस्तों पहले बेसिक बात थी। अब हम क्वेश्चन को समझने का ट्राई करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, तो आपको समझ में आ गया कि स्प्लिटिंग किस तरह से होगा। हमको पता चल गया कि जो कॉम्प्लेक्स है वो Mn6 टाइप का है, बराबर। अब मैं Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें मेंशन किया गया है, तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मेंशन किया गया है, Mn + 6H2O = +2, Mn + 6H2O का क्या होगा, 0 = +2, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। नाउ Mn Z होगा 25, कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d5 4s2, और Mn का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d5 4s0। क्या होगा, आर्गन 3d5 4s0। अब मुझको क्रिस्टल फील्ड थ्योरम पूछा है। Ml6 कॉम्प्लेक्स है, उसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, तो अपने को पता है कि जो 3 ऑर्बिटल है ये हो जाएगी आपकी T2G और 2 ऑर्बिटल हो जाएगी कौन सी आपको, EG। अब आपको चेक करने का है कि H2O क्रिस्टल फील्ड थ्योरम के हिसाब से कौन सा लिगेंड है। तो H2O इज कंसीडर सेंटर में आता है, मतलब इट इज कंसीडर एज ए वीक लिगेंड, और वीक लिगेंड होगा तो वी कैन से डेल्टा O लेस देन P। डेल्टा O लेस देन P मतलब वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, EG में जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट यहाँ पे 1 2 3 4th इधर और 5वां इधर। तो वी कैन से दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 ion is T2G3 EG2 which contain 5 unpaired electron. Now the next question is why hexacyanoion, hexacyanoion मतलब MnCN6 -3, उसको हम बोलेंगे कौन सा आयन, hexacyanoion। have how much electron, 1 unpaired electron। तो ये भी कॉम्प्लेक्स आपका है Ml6 टाइप का। इसका भी ज्योमेट्री कौन सा होगा दोस्तों, ऑक्टाहेड्रल। इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट गिनो, तो Mn + 6Cn = -3, Mn + 6 × -1 = -3। तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ हो जाएगा क्या दोस्तों, +3। क्या हो जाएगा, +3। ओके दोस्तों, यहाँ मुझको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से ही जाना पड़ेगा, तो आई हैव टू राइट ओनली -2। अगर मैं यहाँ -2 लिखूंगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ -4 करके जाना पड़ेगा, तभी इसका मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 बरकरार रहेगा। ओके फ्रेंड्स, ये थोड़ा करेक्शन करने का इसके अंदर। वापिस अगेन मैंगनीज का आपका Z क्या होगा, 25, कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d5 4s2, यहाँ मैंगनीज अगेन Zn +2, क्या होगा, आर्गन 3d5 4s0। लेकिन दोस्तों आपको देखने का है ये जो Cn है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरम में कौन सी जगह पे खड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़ा है। स्ट्रॉन्ग पोजीशन का मतलब डेल्टा O क्या होगा, ग्रेटर देन P। डेल्टा O ग्रेटर देन P मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, T2G में जाएगा। तो वी कैन से लेस स्पिन वाले कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो यहाँ पे वापिस में
क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो चौथा इलेक्ट्रॉन T2G में रहेगा, तो पांचवा भी कहाँ रहेगा T2G में। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा T2G5 Eg0। समझ में आया दोस्तों? फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ H2O आपके पास वीक लिगेंड था, Mn का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट था, मतलब Mn में कितने एम्पेड इलेक्ट्रॉन है अपने पास 5 एम्पेड इलेक्ट्रॉन है, बराबर। लेकिन H2O आपका वीक लिगेंड था अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरम, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा आपका Eg में जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया T2G3 Eg2, 5 इलेक्ट्रॉन अरेंज किए 1 2 3 4 एंड 5। तो वी कैन से दैट देयर विल बी अ 5 एम्पेड इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे Cn जो है आपका वो कौन सा लिगेंड है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरम, मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन अब T2G में ही रहेगा। मेरे पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे 1 2 3 4 5, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया T2G5 Eg0। यहाँ आप देख सकते हो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5। तो इस तरह से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।